सीरियल गुम है किसी के प्यार में आशिका फिर से रजत पर अपने प्यार का पासा फेंकने वाली है। भाई असली ट्विस्ट तो आना बाकी है। ईशा का एक्सीडेंट न ही जिगर ने किया है, न ही अर्श ने और न ही आशिका ने, बल्कि असली मुजरिम तो कियान है। और इस सच से रजत भी अनजान है। उसे तो बस यही लग रहा है कि वो चाहकर भी आशिका का सच पुलिस को बता नहीं सकता। अब देखना होगा कि ये आधा अधूरा सच रजत को किस कश्मकश में डालेगा। मेरी मम्मी ने मुझे कह रखा है कि किसी को भी ये नहीं बताना है कि जो ईशा मैम थी उनका एक्सीडेंट मैंने किया है। तो वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले रही हैं, जिसकी वजह से वो जेल में जाए पर मैं नहीं। उसमें ही मैं बोलता हूँ कि हाँ, मतलब मेरी गलती थी कि मैंने एक्सीडेंट किया था गलती से। तो मेरी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, ये तुमको नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुमको कहा था कि अपना सच मतलब बाहर नहीं आना चाहिए। मैं जेल जाती तो ठीक है, पर तुम इतने छोटे होकर जेल जाते तो अच्छा नहीं लगता। आगे कई सारी चीज़ें बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, कियान के साथ एक जो रिश्ता है सही और कियान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि रजत सही के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन कियान के लिए कुछ नहीं करता। और हमेशा वो यही कहता रहता है कि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, बराबर के हैं। तो जब आप आगे के एपिसोड्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो अपने दोनों बच्चों से, अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है और उनको संभालने के लिए वो कुछ भी कर गुजर सकता है। आशिका ने न सिर्फ रजत को सच बताया बल्कि उस पर इमोशनल अत्याचार भी करने लगी। अपने बेटे कियान का हवाला देकर रजत से माफी मांगने लगी। बस फिर क्या, कियान की तड़प देखकर रजत कश्मकश में पड़ गया है कि अब वो पुलिस को ये सच बताए या फिर नहीं। हालांकि आशिका यहाँ पर रजत का सहारा लेने की कोशिश कर रही है और उसके करीब जाने का उसका पूरा इरादा है। सो बेसिकली होता ये है कि मैं कियान की यूनिफॉर्म लेके उसके घर पहुँचता हूँ और फिर उसके बाद मेरे सामने एक सच समझ में आता है, मुझे निकल के आता है। क्योंकि आई का एक्सीडेंट किसने किया, अभी इसके ऊपर पूरा ड्रामा, पूरा सीक्वेंस चल रहा है। सो फिर ये समझ में आता है कि आई का एक्सीडेंट करने में जिगर और अर्श की ही एक साजिश थी, चाल थी। तो मैं जाता हूँ आशिका के घर और वहाँ पर जाके एक बहुत बड़ा खुलासा होता है और एक जो सच है वो सामने आता है। फिर उसके बाद अब रजत एक कश्मकश में है। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कश्मकश क्या है, क्योंकि आई एम श्योर कि आप देख रहे होंगे। और जब आप गुम है किसी के प्यार में देखेंगे तो वो कश्मकश और वो उलझन, वो परेशानी, वो एक कैफियत आपको समझ में आएगी कि वो क्या